अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 22 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे हमने पीछे से शुरू किया था, ऑब्जर्वेशन पढ़ा था हमने, बायोलॉजिकल मेथड्स में स्टेप्स पढ़े थे हमने। तो पहला ऑब्जर्वेशन था। अब अगर हम दूसरे स्टेप्स की तरफ बढ़े तो दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है ख्याल, ख्याली स्टेटमेंट या ख्याल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब ऑब्जर्वेशन बन जाती है हम, तो उस स्टेटमेंट इनके ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो ख्याली स्टेटमेंट होती है, जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। दोनों चांसेस होते हैं हमारे पास। ये इट इज नॉट 100% करेक्ट, मतलब वो कभी भी ये नहीं होता कि जो अगर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई है तो वो 100% करेक्ट ही होगी, वो गलत नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं होता, वो गलत भी हो सकती है और उसमें पोटेंशियल है कि वो गलत हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब ऑब्जर्वेशन हमने कर ली। अब उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे ही हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जर्वेशन हमने कुछ और किया है और हाइपोथेसिस हम बिल्कुल कुछ और बना रहे हैं। अब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब टेंटेटिव क्या होता है? टेंटेटिव होता है ख्याली, मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी, हमने ऑब्जर्व किया कि ये चीज इस तरह है, तो उसके बारे में ख्याल सोच रहे हैं कि ये इस तरह हो सकता है या इस तरह हुआ होगा। अब हम जब एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस हमें बहुत अच्छा चाहिए तो इन बातों को हमें मद्देनजर रखते हुए बनाना चाहिए। पहली क्या बात है कि इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। वो लाजमन ये होना चाहिए कि वह ख्याली आइडिया हो, वो कोई रियलिटी पे बेस फिलहाल ना करे, बल्कि वह ख्याली आइडिया हो। और इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, और वो जो हमने ऑब्जर्वेशन की है वो उसको मानता हो, उसके साथ अग्री करता हो। मतलब जैसे हमने अगर ये देखा है कि हमने जब कुछ बैक्टीरियाज हैं, जब एंटीबायोटिक्स हमने उन पे रखी है तो वो उनकी ना कम हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ कम हो रही है या उनकी डेथ हो रही है। तो उस पर हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि द बैक्टीरिया इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीबायोटिक growth the growth of the bacteria in the large quantity of antibiotic is inhibited or retarded। अब हमने ये सोचा, अब ये बात अग्री, ये हमारा हाइपोथेसिस था, ये अग्री तो कर रहा है ना ऑब्जर्वेशन के साथ कि बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक में, उसकी ग्रोथ कम हो रही है, दोनों बात आपस में अग्री तो कर रही है ना। अब इसकी बात क्या है कि हमें इसको सिंपल एज पॉसिबल बनाना चाहिए, कि एक सिंपल छोटी सी लाइन हो, बहुत ज्यादा लंबी कहानी ना हो, ताकि वो हमारे लिए भी आसानी हो, सामने पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो। अब क्या होता है, टेस्टेबल और पोटेंशियली फॉल्सिबल होनी चाहिए। ये एक ऐसी होनी चाहिए जिसको हम फर्दर आगे टेस्ट कर सकें। एक एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे आगे के स्टेप्स में, तो उसमें हम ये टेस्ट कर सकें कि ये बात सही है कि गलत है, और इसमें गलत होने की भी गुंजाइश हो सकती है। मैंने शुरू में आप लोगों को बोला है कि ख्याली आइडिया होता है, हर दफा 100% करेक्ट नहीं होता। हो सकता है वो गलत हो जाए, हो सकता है वो पूरा गलत हो जाए, हो सकता है उसकी कोई एक वर्ड गलत हो। इसके बाद क्या है, एक जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए, किसी एक चीज को पॉइंट आउट ना कर रहा हो, कि जैसे मैंने बैक्टीरिया की किसी एक क्लास की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया, बल्कि मैंने पूरा बैक्टीरिया का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं प्लांट बोल रही हूँ तो पूरा प्लांट ले रही हूँ, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं इस्तेमाल कर रही। तो ये एक जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक और है जो बात एग्जाम्पल के वो एमसीक्यूज के लिए लाजमी आ सकती है, वो होती है कि जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं या बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस बनाता है तो वो क्या यूज करते हुए हाइपोथेसिस बनाता है, तो वो रीजनिंग यूज करते हुए हाइपोथेसिस बनाता है। वो रीजनिंग्स को देखता है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं क्या नहीं, उसके बाद वो हाइपोथेसिस बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।